नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लिए मैथ्स के वीकली टेस्ट के लिए VVI 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, एपी में दिया गया है सार्वा अंतर है। तो सार्वा अंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड टर्म क्या है, 1.7 है, माइनस करेंगे 0.6 क्या है, प्रथम पद है, तो माइनस करेंगे तो 1 होगा, पॉइंट होगा 1, यानी कि इसका राइट आंसर 1.1 होगा। कॉमन डिफरेंस 1.1 होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, एक एपी दिया गया है का सार्वा अंतर हमें निकालना है। सार्वा अंतर क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ये होता है सार्वा अंतर, या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी होता है। तो सेकेंड टर्म गिवन है 5/3 माइनस प्रथम पद गिवन है 1/3 गिवन है। तो देखिए नीचे तो 3 है, यानी कि नीचे 3 होगा, 5 - 1 होगा ऊपर में, तो 5 - 1 यानी कि 4 होगा बटे 3 होगा, यानी सार्वांतर कितना होगा? 4/3 होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। 11वां पद हमें निकालना है, यानी कि 11वां पद हमें निकालना है। तो 11वां पद क्या होता है? a + 10d होता है, a + 10d होता है। कैसे होता है? देखिए nवां पद क्या होता है? nवां पद होता है a + n - 1 × d होता है nवां पद। तो 11वां पद क्या होगा? a + 10d होगा। अगर हमें 20वां पद निकालने के लिए बोले तो ये 20वां पद क्या होता है? a + 19d हो जाएगा। तो 11वां पद हमें निकालना है। तो देखिए हम 11वां पद निकालेंगे, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। तो कॉमन डिफरेंस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 1/2 है, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म यानी -3 है। तो देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 + 6/2 होगा, तो बराबर 5/2 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5/2 होगा। तो हम इसको रब करके साइड में लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस को, 5/2 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5/2 होगा। और हमें 11वां पद निकालना है, अर्थात n पदों की संख्या 11 दिया गया है। तो 11वां पद बराबर होगा a + 10d होगा, a + 10d, 10 × d। तो a का मान -3 है, प्लस 10 × d का मान देखिए 5/2 है। तो 2 से कैंसिल करेंगे 10 को, 2 से कैंसिल करेंगे 10 को 5 बार में, तो -3 प्लस कितना होगा? 5 × 5 = 25 होगा। तो कितना होगा? 25 से 3 को घटाएंगे तो 22 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, एपी दिया गया है, एक एपी दिया गया है का प्रथम पद है। तो प्रथम पद क्या है? -5 है। तो प्रथम पद -5 है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एपी दिया गया है, तो ऑप्शन गिवन है कि परिमित है, अपरिमित एपी है, या दोनों है, या कोई नहीं है। देखिए इसका जो लास्ट टर्म एल गिवन नहीं है, एल जो है लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसलिए ये अपरिमित होगा। क्या होगा? अपरिमित एपी होगा। अगर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर लास्ट टर्म गिवन होता तो ये परिमित होता, तो ये लास्ट टर्म गिवन नहीं है, अर्थात एल गिवन नहीं है, इसलिए अपरिमित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एपी गिवन है का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यानी कि कौन सा पद, यानी n हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें निकालना है। क्या चाहिए? हमें n चाहिए। मैं मान लेता हूं कि nवां पद 78 है, nवां पद 78 है, तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। क्या है? d, यानी कि सार्वांतर की आवश्यकता है। तो d हम निकालेंगे। d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि 8 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर क्या होगा? 5 होगा, यानी सार्वांतर 5 होगा। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए सार्वांतर क्या है?
डी बराबर 5 है। तो देखिए हमें कौन सा पद 78 है यानी पदों की संख्या चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि एनवा पद 78 है। एनवा पद 78 है तो एनवा पद बराबर क्या होता है, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस ए गिवन है 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी तो 5 है। तो देखिए 78 माइनस 3 होगा, इस 78 माइनस 3 बराबर कितना होगा 75 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 75 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। 75 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 5 होगा। अब देखिए इस 75 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 होगा, तो 15 बराबर कितना होगा n माइनस 1 होगा, तो n बराबर कितना होगा 16 होगा, यानी 16th टर्म 78 होगा, यानी कि 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 16वां पद, यानी कि 16 टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एपी का प्रथम पद ए गिवन है, सार्वअंतर डी गिवन है, पदों की संख्या n है, तो n पदों का योग हमें Sn निकालना है और Sn बराबर क्या होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो फॉर्मूला होता है इसका दो फॉर्मूला होता है। Sn बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 होता है इंटू 2a होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक होता है फॉर्मूला जब अंतिम पद l गिवन रहे तो क्या होता है n/2 होता है इंटू a प्लस l होता है। इसको याद रखिएगा दो फॉर्मूला को। ठीक है, जब अंतिम पद दिया रहे तो n/2 होता है इंटू ए प्लस एल, एल क्या है अंतिम पद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एपी दिया गया है 83-2 के प्रथम 24 पदों का योग होगा, प्रथम 24 पदों का योग होगा, अर्थात हमें क्या चाहिए S24 चाहिए, S24 चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए ना 24 पदों का योग, यानी कि n गिवन है। तो देखिए हमें क्या चाहिए डी चाहिए, क्या चाहिए डी चाहिए। तो डी कितना होगा हम डी निकाल लेते हैं, डी बराबर हम निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म 3 है माइनस फर्स्ट टर्म 8 है, तो कितना होगा -5 होगा, डी -5 होगा। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला को याद रखिएगा। और d कितना है -5 है, तो इसको हम रब कर देते हैं। d कितना है, d बराबर -5 है। तो हमें निकालना है 24 पदों का योग। तो S24 बराबर क्या होगा n/2 यानी कि 24/2 इंटू 2a 2 यानी कि 2 इंटू ए का मान 8 है, यानी 2 गुना 8 16 होगा, प्लस n माइनस 1, n कितना है 24 है, n माइनस 1 यानी कि कितना होगा 23 होगा, इंटू डी का मान -5 है। तो चलिए देखिए ये 12 होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 होगा, इंटू क्या होगा 16 माइनस देखिए 5 गुना करेंगे 23 के साथ, तो 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 115 होगा। तो इसको गुना, इसको देखिए 12 गुना करेंगे 16 99 होगा, तो माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो -1188 होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है एपी गिवन है 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग यानी कि S10 बराबर n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 10 है, तो n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 9 होगा, इंटू डी, अर्थात हमें डी चाहिए। तो डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म कितना है 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, बराबर कितना होगा 5 होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा। तो देखिए तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, ये 9 है, ये 9 है, तो देखिए 5 होगा, इसको कैंसिल करेंगे, इंटू 2 दूनी 4 प्लस 45 49 होगा,
तो 49 इंटू 5 गुना करेंगे तो 5 9 45, 4 5 4 20 यानी कि 224। कितना होगा? 224 यानी 245 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे कीजिएगा, पहले हम फॉर्मूला से कर लेते हैं। देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो चलिए इस फॉर्मूला से पुट करते हैं। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है। तो n कितना है? 1000 है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग यानी 1000 जो है वो n है। n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 1000 1 होगा बटे 2 होगा। अब 500 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1000 को, तो 500 गुना 1001, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी 500 500 होगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग यानी कि 1 2 3 इस तरह से होगा। 1000 अंतिम पद जो होगा वो 1000 होगा। तो आप क्या कीजिएगा? एस एन लगाएंगे। एस एन बराबर कितना होगा? n बटे 2 इंटू 2a प्लस एन। इस फॉर्मूला से मत कीजिएगा क्योंकि अंतिम पद दिया गया है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? n बटे 2 होगा इंटू प्रथम पद 1 होगा प्लस अंतिम पद 1000 होगा, यानी कि n बटे 2 यानी कि 500 होगा। 1000 बटे 2 इंटू 1001 यानी इसको गुना कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन बी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांग सम, समरूप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर समरूप होते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने एक वर्ग खींचा, दूसरा वर्ग खींचा, तीसरा वर्ग खींचा। वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, याद रखिएगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो भुजा 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। वर्ग के चारों भुजा बराबर है। तो देखिए भुजा देखिए अलग अलग है, एक 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन कोण बराबर है, इसलिए समरूप होगा। क्योंकि कोण तो बराबर है लेकिन भुजा अलग अलग है, इसलिए समरूप होगा। याद रखिएगा आकृति एक जैसा है इसलिए यह समरूप होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु या फिर समबाहु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, समबाहु हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा 60 डिग्री का होता है समबाहु, और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो ये मैंने खींचा एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा मैंने खींचा और मैंने तीसरा खींचा। तो देखिए कोण तो बराबर है लेकिन जो भुजा है वो अलग अलग है, भुजा जो है वो अलग अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समबाहु होगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है। क्या होता है? प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है, यानी कि ऑप्शन में कौन सा गिवन है? देखिए ऑप्शन बी गिवन है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 है, पदों की संख्या यानी n 10 है और अंतिम पद 50 हो, यानी कि l गिवन है 50। ठीक है, प्रथम पद a गिवन है 10 और गिवन है n, अर्थात पदों की संख्या भी 10 गिवन है। तो हमें योग निकालना है। तो Sn क्या होगा? अंतिम पद गिवन है इसलिए Sn बराबर क्या होगा? n बटे 2 इंटू a प्लस l होगा। अंतिम पद गिवन है ना, तो n बटे 2, n का मान कितना है? 10 है, यानी कि 10 बटे 2 इंटू a का मान कितना है? 10
प्लस एल का मान कितना है 50 है, एल का मान कितना है 50 है, तो कितना होगा 5 गुना 60 होगा, यानी कि 300 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है जैसा आकृति में दिखाया गया है, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा। चलिए आकृति को देख लेते हैं। ये देखिए आकृति है, एक त्रिभुज दिया गया है, डी ई जो है ये समांतर है बी सी के, तो क्या होगा थेल्स थ्योरम के अनुसार ए डी बटे डी बी, हमें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए डी बटे डी बी क्या होगा, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई के हो तो ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के, तो ये थेल्स थ्योरम कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में है देखिए ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, यानी ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ई बटे ई सी होगा। क्वेश्चन था देखिए, क्वेश्चन गिवन था कि ए डी बटे डी बी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए ई बटे ई सी होगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए गिवन है आधारभूत समानुपातिका प्रमेयों को कहते हैं। अभी अभी तो हमने डिस्कस किए कि त्रिभुज ए बी सी में अगर त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी के है तो ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा ए ई बटे ई सी के, यानी कि इसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है, थेल्स थ्योरम कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।